50 माताएं पंडाल में बैठी हैं। दो रानी जिठानी मिल के 3 किलो 4 किलो आटा और सवेरे हाथ से पीस लेती थी और 4 बजे चकिया शुरू कर देती थी और गाय गाय के पीसती थी और फिर 4 किलो की रोटी चूल्हा पे बैठ के सेक देती थी अकेले। गाना गा गा के 4 किलो की रोटी बनती थी और गाना गा गा के, ये नहीं ऐसे, और चकिया पीस के हाथ से आटा बनता था। उन ऐसी माताएं, बोलो क्या उनका जीवन रहा होगा, कितना कठिनाई भरा जीवन। 4 किलो की रोटी उनने गाय गाय के बनाई और चूल्हा पे सेकी। हम उन माताओं को प्रणाम करते हैं, प्रणाम। कितनी धन्य है वो माताएं जिनने 4 किलो की रोटी गाय गाय के बनाई, और उन्हों के प्रणाम करते हैं जो 100 ग्राम आटा की रोटी लेकिन रोए रोए के, उन्हों के प्रणाम। क्या करें, तुम लोग हमारी लड़ाई करवाना चाहते हो, अब करें क्या, मन नहीं मानता, कहेंगे तो सत्य जरूर। बताओ 5 किलो की रोटी गाय गाय के बनत थी, अब 100 ग्राम आटा मर रहा हो, रोए रोए के बन रही। को 15 दिन आटा ही फ्रिज में धरो रहा है साहब। ऐसी मुसीबत है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। खाली इतना है कि डॉक्टर ने या कही कि टहलन जाओ यहीं से लेके अनंत राम। अरे टहलन काहे जाओ, काम सवेरे करो, टहलवे की जरूरत ही नहीं। सो नहीं, बर्तन वाली अलग, झाड़ू वाली अलग, तो वो तो अस्पताल ही जाना पड़ेगा, कोई दवाई नहीं। शरीर काम ही, शरीर से काम लो। पहले काम इतने होते थे, जरूरत ही नहीं थी टहलने, काम कोई कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, गाना गा गा के होता था भाव से, प्रेम से। हाँ, ये मुझे इतनी बात मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो भी कोई जमाना था, भाव था। हमने देखा भोजन में, परोसने में भी भाव था। माताएं गाली देकर भोजन परोसती थी, गाली दी जाती थी भोजन में, और गाली गाने के बाद भोजन कराया जाता था, और जो भी नहीं करता था उसे गाली दी जाती थी। कम करे तो दी जाती थी, उठने लगे तो दी जाती थी, और गाली गाय गाय के खिलाया जाता था, और आखिरी में बिल भेजा जाता था, गाली सुनी तो रुपया दो। गारन के रुपया और लगत के साथ। अब आपके इधर तो शायद अब बंद ही हो गया, शायद भिंड की तरफ अभी थोड़ा बहुत है, वहाँ तो गाली होती हैं। तो अब तो ब्याह शादी में सब चीज बंद हो गया। कब तो खाली ब्याह शादी में पूरी जिम्मेदारी खाली हम पंडित जी लोगों के ऊपर है। हम ही को आंख दिखाइए और हम ही को सब कुछ कहिए, जाने कैसो ब्याह पढ़ो और जाने कैसो पढ़ो। अरे भैया, हमने कहाँ ब्याह पढ़ो, किन्ने पढ़वाओ, जब कोई मानता नहीं है, ब्याह है ही नहीं, ईमानदारी से ब्याह नहीं। क्यों? हमने कहा 5 दिन पहले मंडप गड़ेगा, 5 दिन मंडप पे पूजा होगी। अब जब लड़का लड़की दोनों अजीतमल गेस्ट हाउस में पहुंच गए, तब मंडप ट्रैक्टर की ठिलिया में बांधो फिर रहो। मतलब मंडप मारो फिर रहो, तुम ब्याह कह रहे, ब्याह है कि नौटंकी हो रही? फालतू की बात कर रहे, ब्याह है ही नहीं है, वो तो नौटंकी है। जब मंडप बांधो फिर रहो तो ब्याह बंधो ही मान ले। तो जब मंडप ही कोई हिसाब नहीं है साहब, ट्रैक्टर में बंधो। देखो, हमने सही बताया रे, झूठी नहीं कह रहे। का जमाना आओ है, बताइए साहब, तुम कह रहे ब्याह पढ़िए, ब्याह काहे को ब्याह पढ़े? फिर हम यह कह रहे कि चलो हम टीका पढ़ दें। अब टीका पे लड़का बैठो, अब हम मंत्र पढ़ रहे, घड़ा नानतुआ गणपत गोंगबा में, हमारे बगल में बाजा धरे और सीताराम गोविंद धरे। कछु तो कहे नी की बात, नी की कहते ही नहीं। रात भर वे बाजा, आजा आजा आजा, कौन सो बाजा चलो है, कहाँ से वो बाजा चलो, समझे नहीं आए रे। वो बाजा बोलने ही नहीं दे रहा हो कछु। जैसे तैसे हम लोग ऐसी मंत्र पढ़ दे, काम चलाओ, जैसे तैसे टीका निपट गो। अब खैर बाजा बंद हो गो तो हमने कही लाओ भावरें पढ़ दें। अब हम भावरन पे बैठे, लड़का लड़की बैठो, अब हमने फिर मंत्र पढ़े। हमने की बात तो विधिवत कराएंगे, लेकिन जब तक हमने मंत्र शुरू करे तब तक वो गेस्ट हाउस को मैनेजर 3 दाएं आओ और तीनों दाएं बाने इशारा करो, पंडित जी पंडित जी। ये लो, हमने हाल ही कही कि 2 जने ठाड़े हो जाओ, चक्कर लगा होगी रामलीला, जाओ निपटो। केले जब तुम्हें गुंजाइश, हम वो नहीं कह रहे यहाँ बैठ के, वो कह रहे जो बिल्कुल ईमानदारी की चीजें। ये नाटक कर रहे हैं लोग शादी के नाम पे। अरे खाना पीना अजीतमल में कराइए, लेकिन विदा घर में होनी चाहिए, मंडप घर में होना चाहिए। क्या तमाशे हो रहे हैं? वो ना भावरे होने दे रहा है, ना वो विदा होने दे रहा है। वो तो घड़ी दिखाए रहो, दूसरी लगी, जल्द हटो, तुरंत हटो, हो गई मंडप ले जाओ।
तो ऐसा क्या तमाशा हो गया। ये वैदिक परंपराओं का घोर अपमान है, इससे बड़ा कोई अपमान होगा। अरे खाना पीना कहीं करिए, लेकिन कभी भी मंडप को इस तरह मत करिए। ब्याह शादी कायदे से घर में होना चाहिए, विधिवत। विधिवत आप चाहते ही नहीं, तमाशे करवा रहे हैं, तमाशा हो जाए बस उसी में हो गया विवाह। तो ये गलत बात है भाई, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं।